हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में एक नई वीडियो के साथ। चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, पार्ट 2 पे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके पार्ट 1 देख लीजिए। तो आपको पार्ट 2 का वीडियो जो है अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आएगा। तो हम आज चलते हैं, आज पार्ट 2 वाले को समझाने चल रहे हैं। इसमें कौन सा सपोर्ट है, क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, पार्ट 2 में बताने चल रहा हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ आगे। इसमें देखिए, इसमें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को PSY लेवल, जो कि किसी को मालूम भी होगा, किसी लोग को कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। तो PSY लेवल क्या होता है? तो PSY लेवल मैं बता दे रहा हूँ आपको कि PSY एक लेवल है, क्योंकि गाइस मैं ये उससे लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अपना माउस से। तो इस थोड़ा इसको देखिएगा तो मत जाइएगा, क्योंकि उतना सही से लिख नहीं पाता हूँ। जैसे लिख नहीं पता कि लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक लिखने वाला पैड आता है तो उससे अच्छे से लिखा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि PSY लेवल एक होता है। तो अगर इसके बारे में नहीं जानते तो मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले ये PSY लेवल होता क्या है। तो PSY लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। साइकोलॉजिकल नंबर अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि एक राउंड नंबर, जैसे 24,000, इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ। जैसे 24,000, तो ये 24,000 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, इसको भी, इसी नंबर को PSY लेवल कहते हैं। PSY लेवल नंबर कहते हैं, PSY लेवल कहते हैं। अब इसी तरह अगर दूसरा मुझे देखना है तो अभी यहाँ पे चले जाएंगे, तो 24,500 ये क्या हो जाएगा, PSY लेवल नंबर हो जाएगा। ये PSY लेवल नंबर हो जाएगा। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, और मार्केट अगर इसके नीचे है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे स्क्रीन पे, ये दिखाता हूँ। इसके बाद तो दूसरा सपोर्ट है उसको मैं क्लियर करूँगा, रेजिस्टेंस। तो इसको मैं साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब इसको हम ड्रा कैसे करेंगे, इसको हम ड्रा कैसे करेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। क्या लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। तो हमें देखना है कि इसमें साइकोलॉजिकल नंबर कौन कौन सा मुझे दिख रहा है। तो पहले यहाँ दिख रहा है, देखिए 24,500, ये क्या हो गया, 24,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया। ये जब मार्केट जैसे इसके नीचे है तो हम इसको, अब इसके ऊपर अगर यहाँ थोड़ी देर रुक जाएगी मार्केट, तो हम यहाँ इसको क्या कंसीडर करेंगे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करेंगे। ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। तो मार्केट इसको इतना तेज ब्रेक नहीं करती है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेलर के नज़रिए से सेलर यहाँ बैठे रहे, मार्केट जब भी इसके ऊपर जाने का प्रयास करता है तो सेलर यहाँ पे सेल कर देते हैं। इसी तरह मार्केट अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट्स कर रही है, अगर मार्केट यहाँ पे, अगर इसके ऊपर मार्केट कुछ इस तरह का एक्युमुलेशन कर रही है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा। जो साइकोलॉजिकल नंबर है सपोर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप समझ लीजिए, अगर साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट एक जो है इसके नीचे ऐसे अगर एक्युमुलेशन करेगा मार्केट, तो इसके लिए जो है, ये जो है कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई ना कि PSY लेवल इसी को कहते हैं। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। इसको
लिख के आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे PSY लेवल, ठीक ना। और इसको अंक भी दर्शा देता हूँ आपको, 24,000, इसको PSY लेवल कहते हैं। अगर 24,500 है तो सॉरी 24,500 को 24,500 को जो कंसीडर करेंगे हम, जो है ये भी मेरे लिए PSY लेवल है। तो समझ लीजिए कि इसको जो भी 500,000 के जो नंबर्स हैं, ये मेरे लिए PSY लेवल है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं PSY लेवल, और इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो इसको मैं हटाता हूँ। दूसरा मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें और एक बेटर बताता हूँ कि उसको कौन सा देखते हैं, कहाँ पे वो जोन होता है। तो इस जोन को आप लोग जब भी मार्केट में, अगर इस प्राइस पे मार्केट आती है तो आप ध्यान रखें। तो इसको मैं चलता हूँ फिर पीछे, आपको इसको हटाता हूँ और आपको दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस और कंसीडर करने के लिए बताता हूँ। इसको साइकोलॉजिकल नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ, क्लीन करता हूँ। अब जो होता है मार्केट में कि दूसरा मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। तो जो पिछले डे, यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे, लिख के आपको बता रहा हूँ, हम उसको दर्शाएंगे कैसे। हम दर्शाते हैं इस तरह का, ऐसे बना देते हैं और यहाँ पे C लिख देते हैं। आप लोग जैसे भी इसको समझिए अपने हिसाब से कि आपको कैसे पता करना है। तो जब भी ये लाइन हम जो खींचेंगे यहाँ पे, तो पिछले डे का जो क्लोजिंग होता है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हम इसको दर्शाते हैं पिछले, P से हो गया पिछले, डे से मतलब डे, C से मतलब क्लोजिंग। पिछले डे क्लोजिंग का हम एक वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे या जोन बना लेंगे, जो भी आप समझते हैं। जोन भी आगे बताऊंगा कैसे बनता है अगले वीडियो में। लेकिन ये अपने आप में एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये दो लाइन आपको कभी नहीं भूलना है, ये दोनों चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग, ये जो दोनों बता रहा हूँ ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। इस पे काम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है, इस पे हमको काम करना है तो यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर मार्केट है, इसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यही चीज़ें यहाँ पे अगर इसके नीचे एक्यूमुलेशन कर रहा है मार्केट, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि मार्केट क्लोजिंग पॉइंट पे आता है तो वहाँ पे मुझे थोड़ी, ये नहीं कि आप मार्केट आए यहाँ पे तुरंत ट्रेड ले, नहीं, यहाँ पे देखना है कि मार्केट का यहाँ पे क्या बिहेवियर है। अगर पॉजिटिव जाना है, सपोर्ट मानना है, तो कोई यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल दिख रही है क्या? अगर यहाँ पे नीचे से मार्केट इसके पास जा रही है, अपने कल के क्लोजिंग के पास जा रही है, तो क्या यहाँ पे एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है क्या? अगर बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है स्ट्रॉन्ग, तो जाके हम जो है यहाँ पे सेल के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, तब जाके हम सेल करेंगे यहाँ पे। तो ये अपने आप में जो है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है इसको। इसी तरह मैंने PSY लेवल को भी बताया है। तो ये दोनों जोन जो है ध्यान से आप लोग, आपको बार बार अगर नहीं याद आ रहा तो बार बार देख लीजिएगा और अपने जो है चार्ट पे इसको प्लॉट कर लीजिएगा। पहले चीज़ कि आप हर जो है 500 पॉइंट पे आपको मिलेगा, तो PSY लेवल नंबर अपना वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए
और कल के जो क्लोजिंग पॉइंट पे वहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे कि आपको पता चल जाएगा कि पिछले डे का ये मेरा जो है डे का क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, तो हमें क्या करना है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये मेरा दूसरा पार्ट था। ये समझ लीजिए कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आगे फिर अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।